हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लेडीज़ पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। जो लेडीज़ पैंट की फैब्रिक होती है दोस्तों, नॉर्मली आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ही थिन यानी पतला होता है मेल के कंपैरिजन में। यानी जो मेल का फैब्रिक होता है, मेल का काफ़ी थिक और मोटा होता है, तो जिसकी वजह से ये पतला होता है तो इसमें फटने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से हमें ऊपर की तरफ यानी हिप पे एंड थाई पे लूज़ ही चाहिए। बाकी बॉटम में और नी पे थोड़ा पैंट का लुक दिख जाए काफ़ी है। ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसे ही पैंट पहनने की कोशिश करते हैं ताकि उनका कंफर्ट भी ख़राब ना हो और पैंट का भी वो लोग लुत्फ़ उठा सकें। तो हम आज उसी को समझेंगे दोस्तों बारीकी से। ये पैंट दोस्तों फुल इलास्टिक होगी। चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं। जो पैंट की लंबाई है दोस्तों वो है 35.5 इंच, और जो इसका वेस्ट साइज़ है दोस्तों वो है 40 इंच, और जो हिप है दोस्तों वो है 44 इंच, और जो थाई है वो है 26 इंच, और जो इनका घुटना है वो है 15.5 इंच, और जो मोहरी है वो है 13 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है, एक स्ट्रेट फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है, इस तरह से एक मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इलास्टिक के लिए आपको 2 इंच मार्क कर देना है इस तरह से, क्योंकि हम इलास्टिक इसी में काटेंगे। जो अलग से लगाते हैं दोस्तों वो उसमें फिनिशिंग उतनी नहीं आती जितना इसमें आ जाएगी, तो जिसकी वजह से 2 इंच आपको एक इलास्टिक के फोल्ड के लिए मार्क कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पैंट की जो लंबाई है वो है 35.5 इंच, तो आपको 35.5 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है, और नीचे बॉटम 2.5 इंच आपको फोल्ड के लिए रख देना है, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा हिप है 44 इंच दोस्तों, तो 44 का जो चौथाई होगा वो आएगा 11 इंच दोस्तों, ठीक है। तो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। यानी हमारा जो हिप है दोस्तों वो है 44 इंच, तो उसका चौथा भाग जो आएगा वो 11 इंच आएगा, तो उसमें आपको 11 इंच में 1.5 इंच एक प्लस कर देना है, इस तरह से एक मार्क कर देना है 1.5 इंच पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, हमारे जो पैंट की लंबाई है 35.5 है, ऑलमोस्ट हम राउंड फिगर 36 समझ ले रहे हैं, तो 36 का जो 18 आएगा दोस्तों उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर देना है, यानी 19.5 पे आपको इस तरह से एक मार्क कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा घुटना, ठीक है। तो इस तरह से घुटने पे भी आप निशान लगा सकते हैं। ये दोस्तों लूज फिटिंग रहेगा, क्योंकि नीचे जो है पैंट की लुक देनी है हमें, और ऊपर जो है लूज कंफर्ट होना चाहिए, उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसका दोस्तों देख सकते हैं ये फैब्रिक जो है डाई पीस है, तो जिसकी वजह से ये कलर शेड आ रहा है, तो इस शेड को हमें निकाल लेना है। तो ऑलमोस्ट हम 1.5 इंच ऐसे इस तरह से साइड से निशान लगा लेंगे ताकि ये हमारा निकल जाए, नहीं तो हम 1 ही इंच का लगाते हैं, ठीक है, साइड से। तो इस तरह से आप नीचे से लेकर ऊपर तक 1.5 इंच का मार्क कर लें। हम 1 ही इंच लगाते हैं क्योंकि किनारी भी रहती है, हाफ इंच की हमारी मार्जिन हो जाती है, बट जैसा कि शेड है तो शेड को निकालने के लिए हम 1.5 इंच कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है, आधा इंच एक्स्ट्रा किया है बस। तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर साइज़ आपका ज़्यादा है तो आप 1 इंच रख सकते हैं, मिनिमम ले सकते हैं यहाँ पे, ताकि घेरे में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद थाई जो है दोस्तों वो है 26 इंच, 26 का जो आधा होगा वो 13 आएगा दोस्तों, तो 13 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। अब देख लेना है दोस्तों किनारी से लेके जो 13 पे हमने मार्क किया है उसकी दूरी कितनी आ रही है, 14.5 आ रही है, ठीक है। तो वही 14.5 आपको यहाँ पर भी लगा लेना है, और वही 14.5 आपको किनारी से आपको ले देख लेना है ये लेंथ कितना आ रहा है, वही आपको ऊपर से लेके नीचे तक लगा लेना है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों ये हमारा सेंटर क्रीच निकालने के लिए मेथड है, फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है, हमें 2 मार्क मिल गया, 1 मार्क 2 मार्क, ठीक। अब इसका आधा हम डिवाइड कर देंगे इसमें, ये देख लेंगे हमारे मार्किंग के बीच में जो गैप आ रहा है कितना आ रहा है, वो 13 इंच आ रहा है। तो 13 का आधा 6.5 होगा, तो 6.5 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। तो वही 6.5 पे यहाँ पे भी मार्क कर देना है दोस्तों, और यहाँ पर भी 6.5 पे मार्क कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि हमारा सेंटर निकल जाएगा, और हमारी जो पैंट है दोस्तों वो भागेगी नहीं, वो एकदम स्ट्रेट गिरेगी। तो बहुत से लोग सेंटर आउट कर देते हैं, तो वो जो है मुश्किल हो जाता है, तो पैंट सीधी गिरती नहीं है। अब दोस्तों जैसा कि 13 इंच हमारा इनका मोहरी है दोस्तों, तो आप मोहरी में कभी भी दोस्तों
जितनी मोहरी होती है उतनी ही मार्जिन के साथ रखना होता है, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होता है। तो इसमें हम मार्जिन पहले से ही माइनस कर देंगे, ताकि मार्जिन के साथ हाफ इंच हम काटेंगे तो हमारा 13 इंच आना चाहिए। ठीक है, तो हम 2.25 इधर, तो 2.25 इधर लगा देंगे। टोटल हो जाएगा ये हमारा 5.5। तो हाफ इंच इधर मार्जिन लेंगे, ये 6 हो जाएगा, फिर हाफ इंच इधर लेंगे, 6.5 हो जाएगा। 6.5 का 13 होता है ना। तो इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद घुटना जो है दोस्तों वो है 15.5। तो हम राउंड फिगर, क्योंकि लूज फिटिंग है तो 16 ही समझते हैं। 16 का जो आधा आएगा दोस्तों वो आएगा 8 इंच। तो 8 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है आपको, यहाँ पर भी मार्क कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो पैंट की शेपिंग है ऑलमोस्ट ये कवर होने को आई है। उसके बावजूद भी दोस्तों, क्योंकि लूज फिटिंग हो ना आपका, तो आप स्केल को ज़रूर ध्यान रखें। अगर स्केल आपका बैठ नहीं रहा है या 19-20 हो रहा है तो आपको घटा बढ़ा लेना है साइज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चाहिए आपको लूज ही साइज। ठीक है, ऊपर तो लूज ही चाहिए। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ आपको मिला लेना है, ये क्योंकि लूज फिटिंग है तो इस तरह से एक ही स्केल पे रख के हमने मार दिया इसको, नहीं तो यहाँ से स्ट्रेट नॉर्मली मार्क लगता है। तो जैसा कि लूज फिटिंग है तो यहाँ पर शेपिंग इतना मैटर नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, जिस तरह हमने इधर बढ़ाया उसी हिसाब से हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी ले लेना है। ये भी स्ट्रेट ही कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट हमने ले लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, क्योंकि जब लूज फिटिंग हो दोस्तों तो उसकी शेपिंग कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा चलेगा, डोंट वरी, बट आपको शेपिंग को कंटिन्यूसली रखना है, शेपिंग को अनशेप नहीं करना है दोस्तों। इस तरह से आपको शेप लगा लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा पफ आ रहा है, यानी अगर आपको शेप को कवर करने के लिए, शेप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा दोस्तों लूजिंग में ऐड करना पड़ रहा है तो कर दें, क्योंकि ये लेडीज़ हैं, जितना मैक्सिमम लूज रहेगा उनके लिए उतना ही कंफर्ट रहेगा। तो हम क्या काम करेंगे, तो हमने इधर हाफ इंच बढ़ा लिया है ताकि हमारी शेप मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी मेंटेन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देख लेना है हमारा हिप कितना है। हिप है दोस्तों 44 इंच, तो 44 का जो चौथाई आएगा 11 इंच आएगा। तो 11 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। बट दोस्तों आप देख सकते हैं शेपिंग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हमारा हाफ इंच माइनस हो गया है। तो कभी भी दोस्तों इसको कवर करने के लिए आपको ये नहीं करना है कि इधर से स्ट्रेट कर दिया, ये ऐसा लगा दिया। देखो अभी मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ऐसे लगा रहा हूँ देख सकते हैं बहुत पफी टाइप का आ रहा है। तो कभी भी इतना ज़्यादा शेपिंग पैंट में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर फिटेड होगी तो फूलने लगेगी। हालांकि ये फिटेड नहीं है तो जिसकी वजह से चल जाएगा, बट हम शेप को कवर करेंगे तो वहाँ यहाँ पर आपको वही हाफ इंच जो माइनस हो रहा है यहाँ पर आपको इस तरफ बढ़ा लेना है। वो इसलिए इसमें इधर बढ़ाने से दो फायदे हो जाते हैं दोस्तों। वो पहला फ़ायदा ये हो जाता है, क्योंकि जब हम सेंटर क्रीज तोड़ते हैं तो ये पैनल जो है हमारा क्रॉस हो जाएगा, इसकी लेंथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठ जाएगी, अंदर खींचा खींचा नहीं रहेगा। तो ये लेंथ थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तो चलेगा, बेस्ट है। बट इधर शेपिंग आपको ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। तो 11 इंच हमने इधर लगा दिया, तो आपको क्योंकि हमारा इलास्टिक वाला है तो स्ट्रेट आपको इस तरह से एक मार्क कर लेना है। उसके बाद 1/3 हिस्से से चौक ऐसे रखना है और इस तरह से आपको मार्क कर देना है फॉक के लिए। ऐसे मार्क करने से ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा रिंकल नहीं आएगा, और दूसरा जो है ना एकदम फ्लैट सिलाई स्टिचिंग लगेगी, तो जिसकी वजह से सिलाई टूटने का चांस जो है बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप डबल मार दिए सिलाई तो कभी नहीं टूटेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। आप देख सकते हैं पैंट की मार्किंग एकदम ज़बरदस्त हो गई है। यहाँ हम स्ट्रेट लगा देंगे मार्जिन के लिए, तो इस तरह से आपको भी लगा लेना है दोस्तों। अब इसको हम काट लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या काम करेंगे, हाफ इंच की मार्जिन हर तरफ रखते हुए लेके जाएंगे। बहुत से लोग इसी में मार्जिन ऐड कर देते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा जो मेथड है मैं मार्जिन के लिए हमेशा अलग रखता हूँ, यानी जितना हमें मार्जिन रखनी है उस हिसाब से मैं अलग रखते हुए काटता हूँ दोस्तों।
मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि मार्जिन जो है लोग, बहुत से लोग इसी में रख देते हैं, यानी जो मार्किंग किया है उसी पे काट देते हैं। बट मेरा थोड़ा सा अलग है दोस्तों, मैं उसी पे नहीं काटता हूँ। मेरा थोड़ा सा अलग है दोस्तों, क्योंकि बहुत जब मार्किंग करते हैं ना, बहुत से लोग जब मार्किंग करते हैं तो मार्जिन उसी में ऐड कर लेते हैं। तो मैं मार्जिन ऐड नहीं करता हूँ, जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है वही रखता हूँ। उसके बाद जो मार्जिन हमें रखना है बाद में हम ½ इंच रख के कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ½ इंच रख के हमें भी कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों दोनों तरफ जैसा कि पॉकेट है, स्ट्रेट पॉकेट रहेगा, इलास्टिक वाले में हमेशा स्ट्रेट पॉकेट ही लगता है। तो 2 इंच आपको इस तरह से इधर मार्क करना है और तकरीबन 6.5 इंच तक ओपन कर देना है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है, पॉकेट के लिए। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या काम करना है, फ्रंट के पैनल को इस तरह से इसके ऊपर बिछाना है और ऊपर आपको 2.5 इंच कपड़ा छोड़ के इस तरह से फ्रंट के पैनल को बिछा लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हम किनारी से देखेंगे हमारे सेंटर की जो दूरी है कितनी आ रही है। तो हमारी जो दूरी आ रही है दोस्तों वो 8.25 आ रही है। तो 8.25 आपको नीचे से लेके ऊपर तक रख लेना है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेना हमें 8.25 ही आना चाहिए और यहाँ पर भी 8.25 ही आना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे 8 आ रहा है दोस्तों, तो हमें इसको थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। अभी परफेक्ट हो गया दोस्तों, 8 8 8, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि बहुत बड़ा साइज है तो लेडीज है तो 2 इंच हमारा ऊपर की तरफ ये उठ जाता है। तो 2 इंच आपको इस तरह से मार्क करके क्रॉस आपको इस तरह से निशान लगा लेना है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों देख लेना हमारा फ्रंट का पैनल कितना आ रहा है। तो फ्रंट का पैनल आ रहा है दोस्तों 11.5 इंच। तो आपको वही 11.5 इंच आपने जो मार्किंग किया उस पर रखना है। 11.5 का डबल होता है यानी 23 इंच, ठीक है। तो 23, तो इसमें 1 इंच हम ऐड देंगे यानी 48 इंच। हमारा जो हिप था दोस्तों वो है 44 इंच और जो इसमें हमने रखा है वो है 48 इंच। तो लूज फिटिंग के लिए 4 इंच बहुत है हिप पे दोस्तों, पैंट के लिए बहुत है 4 इंच। तो आपको इस तरह से टोटल बॉडी से 4 इंच की लूजिंग दे देनी है, ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको थाई देख लेना है। हमारा थाई 26 इंच है। तो ऑलमोस्ट हमने मार्जिन को बढ़ाकर शेपिंग को कवर करके जो आया है हमारा वही मार्किंग पे रखना है जो आपने मार्क किया है। उसके बाद इस तरह से 13 दूना 26 हमारा थाई यहाँ पे आ रहा है, इसमें 4 इंच ऐड कर देना है दोस्तों, यानी 26 4 30 इंच। तो 30 पे इस तरह से आपको एक मार्क कर देना है। ये हो जाएगा हमारा जांग, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है नहीं, तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर लेने की ज़रूरत है बॉटम पे, क्योंकि बॉटम चाहिए हमें एकदम फिक्स 13 इंच चाहिए। तो आपको देख लेना है मार्जिन के साथ ये कितना आ रहा है टोटल। ये हमारा 6.25 के करीब में आ रहा है दोस्तों। तो सिलाई करने के बाद हमारा ये कितना रेडी आएगा, 6.25 तकरीबन आएगा मिनिमम। तो आपको वही 6.25 मार्किंग पे रखना है। हमारा बॉटम 13 है तो 13 पे इस तरह से एक मार्क कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको शेप पट्टी लेनी है दोस्तों और यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये हमारा जो हो जाएगा बहुत क्रॉस हो जाएगा लेडीज के हिसाब से। तो हम इस तरह से शेपिंग को मेंटेन करते हुए इस तरह से मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमने हिप का मार्क किया है इसी को स्ट्रेट लेते हुए, क्योंकि हमारा इलास्टिक है तो हमें स्ट्रेट ही लगा देना है। इसमें हमें शेपिंग की परवाह नहीं करनी है। और उसके बाद जो हमने मार्किंग किया है यहीं से आपको चौक उठाना है और इस तरह से मार्क कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे में काटने से दोस्तों क्या है, आपकी पैंट कभी भी टाइट नहीं होगी, कभी भी टाइट नहीं होगी। आराम से आप उठें बैठें कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी काट लेना है लूज फिटिंग अगर आपको पैंट काटना है। और जिसको फिटेड कटिंग सीखनी है दोस्तों तो हालांकि मैं 2-3 वीडियो डाला हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं फिटेड
पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है, नहीं तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से आप बताना मुझे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसको काट लेते हैं। ऊपर जो है हम वही मार्किंग पे काटेंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ से 1/4 इंच हमें यहाँ पे बढ़ा लेना है, क्योंकि जब हम ये हमारा क्रॉस पैनल हो जाता है ना, हम फोल्ड करेंगे तो बढ़ाएंगे नहीं ना दोस्तों, तो देख सकते हैं बढ़ाने के बाद हमारा ये बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं बढ़ाते तो ये मार्जिन अंदर घुस जाती, तो इसकी वजह से क्रॉस थोड़ा सा आपको लेना है, जितना आपको फोल्ड करना है वहाँ तक, उसके बाद इसके बराबर ही काट लेना है, फ्रंट के बराबर ही काट लेना है इधर से, ठीक है। इधर से फ्रंट के बराबर ही काट लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हल्का सा 1/4 इंच आपको क्रॉस कर देना है, ये स्ट्रेट नहीं काटना है, यहाँ से हल्का सा 1/4 इंच क्रॉस कर देना है, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे दोस्तों तो यहाँ हमारा चौड़ा है और यहाँ पतला है, तो ऊपर की तरफ फैब्रिक भागेगी, तो हमें पैंट आउट ना हो दोस्तों सेंटर, जिसकी वजह से मिलाना पड़ता है। तो थोड़ा सा 1/4 इंच करेंगे, बढ़ा के रखेंगे तो मिलाने में ईजी होगा सेंटर। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन लेके आपको इस तरह से फॉक पे भी काट लेना है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी 1/2 इंच मार्जिन लेके काट लेना। ये दोस्तों हर साइज में 4 इंच नहीं बढ़ता है, इसमें हमने 4 इंच बढ़ाया है। जो हमारा हिप होता है उसका बढ़ावा हिस्सा जो बचता है वो हमारा यहाँ पर बढ़ता है, तो राउंड फिगर हमने 4 कर दिया, थोड़ा बहुत 4 से कम ही आएगा, 3.25 तक, तो इसको हमने 4 इंच राउंड फिगर कर दिया है। तो जो भी हिप का बढ़ावा हिस्सा है वही आपका साइड ऐड होगा इसमें लूजिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पैंट दोस्तों। आप देख सकते हैं लूज फिटिंग पैंट किस तरह से दोस्तों कटी हुई है। और इस तरह से काटेंगे दोस्तों तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। आप अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़, घर की घरेलू एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कंफर्ट फील होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।